हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी स्टेशन पे और मैं आकांक्षा पांडे आप सभी लोग का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, हम लोग सीटेट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखने वाले हैं और आज हम लोग देखेंगे मैथ का क्वेश्चन। तो मैथ में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 30 में 15 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के रहते हैं और 15 क्वेश्चन आपके मैथ पैडागोजी के रहेंगे। तो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले 15 मैथ के पैडागोजी वाले क्वेश्चन। तो चलिए लोग फटाफट देख लेते हैं। और पेपर में बता दूं कब का है, तो 28 दिसंबर 2022 का ये पेपर है, जो कि प्रीवियस ईयर का पेपर है। फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है, लेकिन जो मैथ पैडागोजी है सेकेंड शिफ्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि मैथ पैडागोजी मैथ सेकेंड मतलब सेकेंड शिफ्ट में भी सेम आता है। तो चलिए हम लोग फटाफट देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। जब एक बच्चे को 567 लिखने के लिए कहा गया, तब उसने 50067 लिखा। इस त्रुटि का सर्वाधिक उपयुक्त कारण क्या हो सकता है? तो ऑप्शन ए दिया है, बच्चा कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा है और एक लापरवाह श्रोता है। ऑप्शन बी दिया है, बच्चा एक सतर्क श्रोता है किंतु स्थानीय मान की अवधारणा को स्थापित नहीं कर पाया है। ऑप्शन सी दिया है, बच्चा केवल 2 अंकी संख्या पहचानता है। और ऑप्शन डी दिया है, स्थानीय मान की अवधारणा पढ़ाने में शिक्षक की नाकामी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, जो बच्चा है वो क्या लापरवाही किसके कमी की वजह से वो नहीं लिख पा रहा है। तो ऑप्शन बी, बच्चा एक सतर्क श्रोता है किंतु स्थानीय मान की अवधारणा को स्थापित नहीं कर पा रहा। और इस त्रुटि को दूर करने के लिए क्या करेंगे, जो उसे स्थानीय मान की अवधारणा को बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृति विशिष्ट ज्ञान का उदाहरण है, जो कि प्रारंभिक स्तर के अधिगम में बहुत छोटे बच्चों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो ऑप्शन ए दिया है, अधिगमकर्ता द्वारा प्रयुक्त संख्या शब्द। ऑप्शन बी दिया है, संख्या संक्रियाएं। ऑप्शन सी दिया है, दिक् स्थान संबंधी समझ। और ऑप्शन डी दिया है, गणितीय पहेलियों आदि हल करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अधिगमकर्ता द्वारा प्रयुक्त संख्या शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के संबंध में सही है? तो ऑप्शन ए दिया है, लड़कियों की तुलना में लड़के गणित सीखने में बेहतर है। ऑप्शन बी दिया है, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए अलग कक्षाएं होनी चाहिए क्योंकि वे अन्य बच्चों के साथ नहीं लिख सकते। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। तब तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर सी दिया है, प्रत्येक व्यक्ति गणित सीख सकता है। और ऑप्शन डी दिया है, गणित में प्रक्रियात्मक प्रवाह सदैव अवधारणात्मक स्पष्टता की ओर ले जाएगा। तो देखिए क्या है, गणित हर व्यक्ति सीख सकता है गणित के अधिगम के संबंध में, इसलिए कौन सा कथन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, कि गणित हर व्यक्ति सीख सकता है जो ही मेहनत कर रहा है उस पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 देखिए। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के जो है गणित की पाठचर्या को महत्वाकांक्षी होने के लिए तर्क प्रस्तुत करता है। इस दृष्टि को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ऑप्शन ए दिया है, पाठचर्या का संख्या ज्ञान में विद्यार्थियों की क्षमताओं का विकास करना आवश्यक है। ऑप्शन बी दिया है, पाठचर्या का गणितीय चिंतन एवं विवेचन के लिए विद्यार्थियों के आंतरिक संसाधनों का विकास करना आवश्यक है। और ऑप्शन सी दिया है, पाठचर्या का गणितीय पहेलियों को हल करने में विद्यार्थियों की क्षमता का विकास करना आवश्यक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका करेक्ट जो कथन, इन तीनों कथन में से सबसे उपयुक्त कौन सा है? तो ऑप्शन बी इसका सबसे उपयुक्त है, कि पाठचर्या का गणितीय चिंतन एवं विवेचन के लिए विद्यार्थियों के आंतरिक संसाधन का विकास करना आवश्यक है। इसलिए कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन बी, केवल बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर के गणित पाठ्यक्रम को डैश पर सबसे कम केंद्रित होना चाहिए। तो क्या कह रहा है कि एनसीएफ 2005 है, उसके अनुसार गणितीय पाठचर्या को सबसे कम किस पर केंद्रित होना चाहिए? तो ऑप्शन ए दिया है,
प्रासंगिक गणितीय शब्दावली के विकास, ऑप्शन बी दिया दिक् स्थान संबंधी समझ के विकास, ऑप्शन सी दिया है प्रतिमानों स्वरूपों की पहचान, और ऑप्शन डी दिया है समस्याओं को हल करने के लिए मानक कलन विधियों के प्रयोग। तो सबसे कम केंद्रित होनी चाहिए समस्याओं को हल करने के लिए मानक कलन संबंधी विधियों के प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन का उद्देश्य नहीं है? तो ऑप्शन ए दिया बच्चे की भ्रांतियों के बारे में जानना, ऑप्शन बी दिया ज्ञान के निर्माण में बच्चे की समझ को आंकना, ऑप्शन सी दिया पिछली अवधारणाओं पर आधारित नई अवधारणा को प्रस्तुत करना, और ऑप्शन डी दिया यह जानना कि शिक्षण युक्ति या फिर विधि उपयुक्त है या नहीं। तो देखिए इस सबसे कम इस जो रचनात्मक आकलन का इसमें कौन ऐसा कथन है जो उद्देश्य नहीं है? तो ऑप्शन सी जो रचनात्मक आकलन का उद्देश्य नहीं है, पिछली अवधारणाओं पर आधारित नई अवधारणा को प्रस्तुत करना। चलिए रचनात्मक आकलन के उद्देश्य बता देती हूँ। तो बच्चे की भ्रांतियों के बारे में जानना, ज्ञान के निर्माण के लिए बच्चों की समझ को आंकना, यह जानना कि शिक्षण युक्ति विधि जो है उपयुक्त है कि नहीं, ये रचनात्मक आकलन के उद्देश्य हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 दिया है निम्नलिखित में से कौन सी कार्य उसकी सबसे उपयुक्त तरीके से सहायता कर सकते हैं? तो ऑप्शन ए दिया है अपनी कक्षा में गणितीय क्रियाओं और पहेलियों का उपयोग करना, ऑप्शन बी दिया है अभ्यास के लिए दिए गए एक सूत्र पर आधारित बहुत सारे प्रश्न देना। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, नियमित कक्षा परीक्षाओं का आयोजन करना, और ऑप्शन डी दिया श्यामपट्ट पर पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों को हल करना। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए अपनी कक्षा के गणितीय क्रियाओं और पहेलियों का उपयोग करना। यदि कोई प्राथमिक कक्षा की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में क्या करना चाहती है, गणितीय तर्कणा के कौशल पर ध्यान केंद्रित करना चाहती है, तो क्या करेगी अपनी कक्षा में गणितीय क्रियाओं और पहेलियों का आयोजन करेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 दिया है निम्नलिखित में से कौन सा स्कूलों की पाठचर्या व शिक्षा शास्त्र के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 की प्रस्तावनाओं का निरूपण करता है? तो इसमें 4 कथन दिया है, चारों कथन में से देखना है कि कौन सा सही हो जाएगा। चलिए हम लोग इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। देखिए सबसे पहला कथन क्या दिया है? पहला कथन दिया है आपका अधिगम समझ और एकीकृत होना चाहिए। बिल्कुल सही, अधिगम को समग्र और एकीकृत ही होना चाहिए। ऑप्शन बी देखिए क्या दिया है, ऑप्शन बी दिया है 5+3+3+4 डिजाइन के रूप में स्कूल पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र को पुनर्गठित किया गया। तो NEP 2020 किसकी बात करता है, किस प्रकार की शिक्षा की बात करता है? तो 5+3+3+4 की बात करता है, इसलिए ये बी भी सही है। फिर नेक्स्ट दिया है कि 5+2+3+3 के नए डिजाइन की स्कूल पर नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये वाला सी ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। और ऑप्शन डी दिया है फाउंडेशन स्टेज में औपचारिक पाठ्य पुस्तकों से अधिगम सम्मिलित होना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। इस तरह से ए और बी आपके सही हैं, तो ऑप्शन बी देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका एक शिक्षक हस्त कौशल सामग्री जैसे कि ब्लॉक, मार्बल्स इत्यादि का प्रयोग गुणन अवधारणाओं को विकसित करने के लिए करता है। इस प्रकार की हस्त कौशल सामग्री का उपयोग, तो ऑप्शन ए दिया है शिक्षार्थियों में दुविधा असमंजस उत्पन्न करती है, ऑप्शन बी दिया है औपचारिक कलन विधियों को समझने में बाधा डालता है, ऑप्शन सी दिया है छोटे बच्चों को खाली समय देता है, और ऑप्शन बी दिया है अवधारणात्मक अधिगम में सहायक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अवधारणात्मक अधिगम में सहायता करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 दिया निम्नलिखित में से किसका उपयोग बच्चों में किसी विशेष अवधारणा के प्रति भ्रांतियों एवं अधिगम में आ रही कठिनाइयों के विश्लेषण के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन ए दिया है मानक संदर्भित परीक्षा, ऑप्शन बी दिया है मानदंड संदर्भित परीक्षा,
ऑप्शन सी दिया है नैदानिक परीक्षा और ऑप्शन डी दिया है औपचारिक परीक्षा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो किसका उपयोग बच्चों की विशेष अवधारणाओं के प्रति भ्रांतियों और अधिगम में आ रहे कठिनाइयों के विश्लेषण के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन सी नैदानिक परीक्षा का उपयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। कथन में दी गई जानकारी के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सी सुझाई गई शिक्षण विधियां शिक्षार्थी को गणितीय ज्ञान का निर्माण करने का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करती हैं? तो आप देखिए इसमें कथन दिया गया है, एक शिक्षक इस अवधारणा को पढ़ाना चाहती है कि चतुर्भुज के कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या कथन दिए गए हैं। तो सबसे पहला कथन इससे दिया है, शिक्षक श्यामपट्ट पर एक चतुर्भुज बनाता है और उसके कोणों को चंदा का उपयोग करके मापता और दिखाता है कि कोणों का जो योगफल है 360 के बराबर है। सेकेंड क्या दिया? तो सेकेंड देखिए दिया है, शिक्षक कागज के एक टुकड़े को पर एक चतुर्भुज खींचता है, फिर उसका एक विकर्ण खींचता है ताकि चतुर्भुज को जो त्रिभुजों में विभाजित किया जा सके वह त्रिभुज के कोणों का योग गुण कोणों के योग गुणधर्म का उपयोग करके दिखाता है कि चतुर्भुज के कोणों का योगफल 360 है। तो सेकेंड आपका सही हो जाएगा। चलिए थर्ड देखें, थर्ड क्या दिया? शिक्षक छात्रों को कागज के एक टुकड़े पर विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज बनाने के लिए कहता है और उनके आंतरिक कोणों को मापने और प्रत्येक प्रकार के चतुर्भुज के कोणों का योग लिखने के लिए कहता है। तो इसमें जो कथन है केवल कथन नंबर सेकेंड सही है, इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार विविध संस्कृतियों में पटरी विक्रेताओं और आम लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित को प्राइमरी कक्षा में गणित पाठचर्या में शामिल किया जाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन ए दिया है, औपचारिक गणित और पटरी विक्रेताओं तथा आम लोगों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले गणित में कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन बी दिया है, आम लोगों द्वारा प्रयुक्त गणितीय क्रियाएं काफ़ी समृद्ध और महत्वपूर्ण होती हैं और उनको कक्षाई चर्चा में शामिल किया जा सकता है। ऑप्शन सी दिया है, विभिन्न संस्कृतियों में प्रयुक्त गणितीय व्यवहारों को शामिल करना गणित के अधिगम को रुचिपूर्ण और प्रासंगिक बनाने के लिए किया जा सकता है। और देखिए आपका फोर दिया है, विविध पृष्ठभूमि से आए बच्चे संख्याओं गणित और परिकलन के विभिन्न तरीकों को कक्षाई चर्चा में शामिल कर सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन ए है क्या है? रॉन्ग है, तो निगेटिव का भाई निगेटिव, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है, जब बच्चों को दो भिन्न जोड़ने को लिए कहा जाता है तब एक सामान्य त्रुटि जो गणित का शिक्षक अक्सर पाता है वह यह है कि बच्चे अंश को अंश के साथ और हर को हर के साथ जोड़ते हैं। ऐसी त्रुटि का सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है? तो ऑप्शन ए दिया है, लिखित अभ्यास का अभाव। ऑप्शन बी दिया, कक्षा में सतर्कता का अभाव। ऑप्शन सी दिया, प्राकृतिक संख्याओं के योग से संबंधित बच्चों की पूर्व समझ। और ऑप्शन डी दिया है, शिक्षण अधिगम सामग्री की अनुपलब्धता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, प्राकृतिक संख्याओं के योग से संबंधित बच्चों की पूर्व समझ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। निम्नलिखित में से आकलन की कौन सी विधि अधिगमकर्ताओं के बीच गणित में भय और चिंता को कम करने में सहायता करेगी? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन देखिए क्या दिया है, ऑप्शन ए दिया परियोजना, बिल्कुल। ऑप्शन बी दिया सहयोगी अधिगम कार्य, तो बिल्कुल ये भी सही हो जाएगा आपका। ऑप्शन सी दिया पेपर पेंसिल टेस्ट नोट टेस्ट, तो बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन डी दिया योगात्मक आकलन। तो ए और बी जो कथन सही है, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू।